गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत बात कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। अब इसी में पिछले टर्म में बात की थी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की, और हमने बताया था कि E बराबर आता है सिग्मा ब्रैकेट में टी की पावर 4 माइनस टी जीरो की पावर 4। ये हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला है। उसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन पर आधारित न्यूमेरिकल, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है। दो आदर्श कृष्णिकाएं ए तथा बी, हमने बताया था आदर्श कृष्णिकाएं क्या होती हैं? वो होती हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, वो कहलाती हैं ब्लैक बॉडी। कोई वस्तु परफेक्ट नहीं होती, लेकिन क्या होता है वो लगभग उसके नजदीक होती है। अगर कोई काली वस्तु है तो उसकी जो क्षमता होती है, क्षमता होती है वो लगभग 80% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दो आदर्श कृष्णिकाएं ए तथा बी दो हैं, एक का नाम है कैपिटल ए और एक का नाम क्या है कैपिटल बी, जिनके ताप क्रमशः 227 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके टेम्परेचर भी अलग अलग हैं। एक का कितना है 227 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में क्या है 100 का डिफरेंस है, दोनों में 100 का अंतर है। एक निर्वातित बंद निकाय जिसकी दीवारें काली हैं, क्या किया गया है? एक निर्वातित क्या ऐसा निकाय है जिसमें कि कोई भी गैस नहीं है, यानी वैक्यूम है। वैक्यूम में क्या होता है? निर्वात, एकदम जहां पर कोई भी चीज मौजूद ना हो। एक निर्वातित बंद निकाय, निर्वातित है तो बंद अपने आप होगा, क्योंकि निर्वात के लिए एक बंद निकाय चाहिए। निकाय जिसकी दीवारें काली हैं और क्या क्या चारों तरफ क्या कर दिया गया है? ब्लैक कर दिया गया है, तथा ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड में स्थित है। इनकी ऊर्जा ह्रास की दर की तुलना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम एक बार फिर बता दे रहे हैं क्वेश्चन को। दो आदर्श कोशिकाएं ए तथा बी जिनके ताप क्रमशः 227 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक निर्वातित बंद निकाय इसकी दीवारें काली तथा ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है में स्थित है। इनकी ऊर्जा ह्रास की तुलना की, ह्रास की दर की तुलना करनी। क्या करना है? इनमें जो एनर्जी में लॉस हो रहा है उनकी दर की तुलना करनी है। यहाँ पर निकालना है। दो निकाय हमारे हैं, दो हमारे जो है कृष्णिकाएं हैं, एक हमारा ए है एक बी है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि बात हो रही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की, तो हम क्या करें स्टीफन बोल्ट्जमैन का फार्मूले का उपयोग करेंगे। इसका फार्मूला क्या है? पिछले टर्म में बताया था E बराबर सिग्मा ब्रैकेट में टी की पावर 4 माइनस टी जीरो की पावर 4। ये सिग्मा बाहर लगा हुआ है, ब्रैकेट मतलब क्या है दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए इसको बाहर रख दिया गया है। और ये क्या है? स्टीफन कांस्टेंट। उसके अलावा क्या है T4, ये क्या है? ये वो ताप है जो कि जिसके कि बाहर से आवरण है, और एक टेम्परेचर कौन सा है? जो इसका आंतरिक टेम्परेचर है। इसमें बताया पहले के लिए कि दूसरे के लिए। ठीक है, यानी T4 माइनस T0 की पावर 4। इसका हमने ये भी बताया था कि T का मान अधिक होगा और T0 का मान कम होगा, क्योंकि जो निकाय हमारा बंद निकाय है उसके अंतर्गत दूसरा निकाय रखा गया है, इसलिए T4 का मान अधिक होगा T का मान और T0 का मान कम होगा। दूसरा कारण ये भी है कि T से T0 को घटाया जा रहा है। अगर ये मान ज्यादा, अगर ये मान कम होगा तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि T का मान बड़ा होगा और T0 का मान छोटा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया है? कृष्णिका ए की दो है यहाँ पर, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा क्या है बी। अब ए की बात कर रहे हैं, हमने पहले बताया कि टी का मान बड़ा होगा और T0 का मान छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? T इक्वल टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या करेंगे? केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 में जोड़ देंगे तो क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या हो गया 227 प्लस 273 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो गया 500 केल्विन। ठीक है, उसके बाद T0 देखिए यहाँ पर क्या गया कि एक बंद
हमारा क्या है, एक निकाय है, इसकी दीवारें काली, ताप क्या है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके मुकाबले क्या है, इसका टेम्परेचर हमारा क्या है, कम है, क्योंकि ये ए के लिए है और बी के लिए भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा दूसरा निकाय क्या है 327, ये ज्यादा है, ये हो नहीं सकता है, तो हमारा क्या है, ये निकाय क्या इसके अंतर्गत रखा हुआ है, यानी T0 होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी वही काम करेंगे, 273 से इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग निकाय हैं, हमारे पास क्या है, एक निकाय ए के लिए तो हमने इसको E1 कह दिया, क्या कह दिया, E1 बराबर सिग्मा, जहां पर T था वहां पे 500 कर दिया, की पावर 4 माइनस T0 का मान 300 है, 300 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए जिसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर यानी 10 की पावर 2 है, ये 10 पावर 8, 10 पावर 8 हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाहर हो। इसको सॉल्व करेंगे 5 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 4, तो सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 544, यानी 544 into 10 की पावर 8, और सिग्मा हमारा क्या है, ये नियतांक है, तो हमने इसको सिग्मा यहाँ पर रख दिया। ठीक है, क्या किया हमने, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारा ये मान प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा किसके, कृष्णिका ए के लिए। अब बात करें क्या है, दूसरी वाली कृष्णिका बी की बात करेंगे। अब कहें कृष्णिका बी के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का ताप था 227 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का ताप कितना है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे, 273 क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद T0 हमारा क्या है, क्योंकि T0 का मान 27 दिया हुआ है, इसमें 273 जोड़ेंगे, ये हमारा 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमारा कृष्णिका बी है, इसके लिए जो मान ऊर्जा समान होगा वो E2 हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा, ब्रैकेट की बात करेंगे तो यहाँ पर हो गया क्या है, T का मान 600 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। इसको फिर सॉल्व करेंगे, 10 टू पावर 8 यहाँ पे आएगा, 10 पावर 8 यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1215 into 10 पावर 8 सिग्मा, यानी कि 1215 गुणे 10 की पावर 8 सिग्मा। ये हमारा मान किसका हुआ, ये कृष्णिका ए के लिए ऊर्जा ह्रास की दर, ये है कृष्णिका बी के लिए ऊर्जा ह्रास की दर। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, इनकी ऊर्जा ह्रास की तुलना कीजिए। अब देखिए हमने E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया, क्या करेंगे फाइनली, इन दोनों का आपस में यानी E2 को नीचे रखें, E1 को ऊपर, यानी E1 अपॉन E2 कर देंगे। हमने मान रख दिया 544 10 पावर 8 सिग्मा। इसके बाद क्या करेंगे, E2 का मान रखेंगे, हमारा जो मान आया हमने यहाँ पे रख दिया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, 10 टू पावर 8 से 10 टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 544 अपॉन 1215, यानी कि 544 बटे 1215, ये हमारा क्या हो E1 और E2 का मान होगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ कह रहा है इनकी ऊर्जा ह्रास की दर की तुलना कीजिए, अतः ऊर्जा ह्रास का अनुपात, क्योंकि हमारा ए के लिए है और बी के लिए, और हमारी कैसी है, ए और बी क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, यानी ए अनुपात बी हो जाएगा 544 अनुपात 1215, यानी इन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 544 अनुपात 1215 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, न्यूमेरिकल में क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या है, दो कृष्णिकाएं दी हुई, टेम्परेचर दिए हुए हैं, इसको जो है एक जो है निर्वात बंद निकाय में रखा गया, इसकी दीवारें काली हैं, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। हमने क्या किया, स्टीफन फार्मूला का उपयोग किया, निकाय एक के लिए क्या, निकाय बी के लिए, और दोनों की तुलना कर दी। दोनों की तुलना करने के पश्चात हमारा यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का अनुपात प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, आज के लेक्चर में स्टीफन बोल्ट्जमैन पर आधारित न्यूमेरिकल बताया। आज के लिए बस इतना, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।